नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारतीय सेना के हजारों सैनिकों को यह प्रभावित कर रहा है। यह कहानी है क्वालिफिकेशन ग्रांट की वापसी की और उससे जुड़े विवाद की। तो मेरे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना के सैनिकों और अधिकारियों के साथ एक अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है। इन जवानों को कई साल पहले उनकी पेशेवर दक्षता बढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन ग्रांट को दिया गया था, लेकिन अब अचानक से उन्हें यह पैसा अब वापस करना पड़ रहा है। यह ग्रांट छठे वेतन आयोग के बाद से नियमित रूप से दिया जा रहा था, लेकिन मेरे दोस्तों यह अचानक कदम उठाया जा रहा है बिना किसी स्पष्ट निर्देश या सूचना के। कई सैनिकों ने शिकायत की है कि उन्हें 5 से लेकर 6 साल पहले दी गई राशि को अचानक उनकी सैलरी से काट लिया जा रहा है। आइए समझते हैं कि क्वालिफिकेशन ग्रांट आखिर क्या क्या होता है ये। मेरे दोस्तों, क्वालिफिकेशन ग्रांट एक मुफ्त राशि थी जो उन सैनिकों और अधिकारियों को दी जाती थी जो सेना के मान्यता प्राप्त पेशेवर कोर्स को पूरा करते थे। यह कोर्स कमांड, स्टाफ, टेक्निकल या विशेषज्ञ क्षेत्र से संबंधित होते थे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ईएमई वालों को अपना टैग कोर्स, या इन्फेंट्री के सोल्जर्स को अपना, आर्मर्ड को अपना, बीजी को अपना, एमईजी को अपना, वो आर्टिलरी के सैनिकों को अपना गनर स्टाफ कोर्स जो होता है, या आर्मी के एयर डिफेंस एडी जिसे हम लोग बोलते हैं, जवानों को एडवांस रडार ऑपरेशन का जो है कोर्स करना पड़ता है। ये सभी कोर्स सेना के अपने इंस्टीट्यूट में ही होते हैं और अत्यंत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कोई सैनिक सफलतापूर्वक ये कोर्स को कंप्लीट कर लेता है तो उसे क्वालिफिकेशन ग्रांट दिया जाता था। यह राशि उनकी मेहनत और समर्पण को मान्यता देने का एक तरीका था। यह सुविधा छठे वेतन आयोग के बाद से चली आ रही थी। बदलाव तब आया जब 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें दी और इस आयोग ने सुझाव दिया कि क्वालिफिकेशन ग्रांट के स्थान पर एक नई एकीकृत योजना को लागू किया जाए। इसे कहते हैं हायर क्वालिफिकेशन इंसेंटिव, या संक्षेप में समझें तो HQI। दरअसल सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए पहले से ही HQI की सुविधा थी। 7वें वेतन आयोग ने सुझाव दिया कि सेना के लिए भी यही एकीकृत व्यवस्था लागू हो। इससे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान मानदंड बन पाएगा। लेकिन यहां समस्या आती है, रक्षा मंत्रालय ने इस सुझाव पर कभी कोई अंतिम आदेश जारी ही नहीं किया। यहां एक गंभीर समस्या है कि HQI की योजना केवल उन अधिकारियों और सैनिकों को देगी जो किसी मान्यता प्राप्त सिविल कॉलेज या संस्थान से कोर्स करते हैं, लेकिन सेना के बहुत सारे महत्वपूर्ण कोर्स सिविल क्षेत्र में संभव ही नहीं है। सोचे, क्या कोई सिविल कॉलेज आर्टिलरी का लॉन्ग स्टाफ कोर्स करवाएगा? क्या कोई सामान्य संस्थान रडार ऑपरेशन क्या सिखा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये सभी विशेषज्ञ कोर्स केवल सेना के अपने इंस्टीट्यूट में ही हो पाते हैं। तो असल में HQI की योजना सैनिकों के लिए व्यवहारिक ही नहीं है, लेकिन सैनिकों के साथ पुरानी योजना की राशि यहां पर वापस ली जा रही है। यह बहुत ही अन्यायपूर्ण है। इस नीति का सीधा असर हजारों सैनिकों के जेब पर पड़ रहा है। कल्पना करिए मेरे दोस्तों, आपको 2018 और 19 में एक ग्रांट दिया गया था और आप 5-6 साल तक उसे अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। अब अचानक से सरकार यह कह रही है कि वह पैसा जो है वापस करिए। क्या यह न्याय संगत है? सैनिकों को अपना पक्ष रखने के लिए आगे आना चाहिए। इस मामले में सामूहिक शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। मीडिया को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। यह मामला भारतीय सेना के जवानों के साथ न्याय से जुड़ा है मेरे दोस्तों। इन सैनिकों ने अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण को लिया है। उन्हें उस समय ग्रांट दिया गया। अब बिना किसी स्पष्ट कारण या पूर्व सूचना के पैसा वापस लेना शायद सही नहीं है। हमें उम्मीद है कि डिफेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट इस मामले को गंभीरता से लेगी और सैनिकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार जरूर करेगी। मेरे दोस्तों, इस खबर का विश्लेषण न्यूज़पेपर व प्रिंट मीडिया के आधार पर किया गया है। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करिए,
कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अन्य रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।